नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूर्वी भारत के पूर्वी पठारी क्षेत्र की चर्चा करूंगी। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, इसी की चर्चा आज के इस वीडियो में करूंगी। इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा मैप है, ये तो यही वाला पोर्शन है। ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये असम का क्षेत्र, और ये मेघालय, ये नागालैंड, और ये मणिपुर, और ये मिजोरम, ये मिजोरम का क्षेत्र, और ये त्रिपुरा का क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र असम, और ये मेघालय का क्षेत्र है। तो ये जो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी चर्चा पूर्वी पहाड़ में, इसमें कहाँ कौन कौन से पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ आती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कि इसमें कौन कौन से पर्वत या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सी पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ी है, ये यहाँ पर ये दी गई है पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? तो इस पहाड़ी का नाम है डफला पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है, इसका नाम है डफला पहाड़ी। डफला पहाड़ी के बाद और अगर देखते हैं कि जो अगली पहाड़ी है यहीं पर, इसी से ये क्रम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्रम से कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये अगली पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का नाम है मिरी। ये मिरी पहाड़ी है। और उसके बाद ये पहाड़ी जो है, तो इस पहाड़ी का नाम है अबीर पहाड़ी। यहाँ पर ये जो पहाड़ी दी गई है, ये पहाड़ी जो हमारी है, ये पहाड़ी है हमारी अबीर पहाड़ी। ये अबीर पहाड़ी है, इसी को अबीर या अबोर पहाड़ी भी कहते हैं। और उसके बाद ये पहाड़ी जो हमारी यहाँ पर है, ये इस पहाड़ी को हम कहते हैं मिसमी पहाड़ी। ये हमारी कौन सी पहाड़ी है? तो ये पहाड़ी है मिसमी पहाड़ी। ये इसलिए दिखाया, ये कभी कभी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाता है। तो अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है तो मिसमी, फिर अबोर, फिर मिरी, फिर डाफला, ये पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद यही पहाड़ी जो है, ये जब पहाड़ी पूर्व की तरफ जो बढ़ती है, मिसमी पहाड़ी, ये ऐसे पूर्व की तरफ जब बढ़ती है यहाँ पर, तो ये पहाड़ी जो पूर्व की तरफ बढ़कर आती है, इसी पहाड़ी को हम नाम देते हैं पटकोईबुम पहाड़ी। इसको हम कहेंगे पटकोईबुम पहाड़ी। ये पटकोईबुम पहाड़ी है। तो पटकोईबुम पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी किससे बढ़कर आई है? तो ये मिसमी पहाड़ी का ही हिस्सा है, आगे बढ़कर जो आई है। इसी के बाद ये जो हमारा नागालैंड का क्षेत्र है, इस नागालैंड के क्षेत्र में पहाड़ी कौन सी है? तो ये इस पहाड़ी को हम लोग, नागालैंड में जो पहाड़ी है, इसको हम नागा पहाड़ी के नाम से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी जो है, इसी पहाड़ी पर जो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इस नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट सारामती। ये सारामती जो है, माउंट सारामती। तो माउंट सारामती जो है, ये नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ है? तो नागालैंड में है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर आगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ आएंगी? तो ये मणिपुर है। तो मणिपुर में जो पहाड़ी है, तो इसे हम मणिपुर पहाड़ी के नाम से ही जानते हैं। ये पहाड़ी हम जानेंगे मणिपुर पहाड़ी के नाम से। इन पहाड़ियों से अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये मणिपुर पहाड़ी है। और मणिपुर पहाड़ी पर ही एक और ख़ास विशेषता क्या है कि इसी पहाड़ी पर एक झील पाई जाती है। मणिपुर पहाड़ी पर एक झील है, और इस झील का नाम है, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि ये पहाड़ी जो है, इसी पहाड़ी पर एक लोकटक झील है। लोकटक झील है इस झील को। और इसकी भी विशेषता क्या है कि इसमें तैरती हुई बस्तियां पाई जाती हैं। तैरती बस्तियां पाई जाती हैं। और इन तैरती हुई बस्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो वहाँ के लोग हैं, इन तैरती हुई बस्तियों को फुमाड़ी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है।
अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि जो मणिपुर हिल है, मणिपुर हिल पर ही लोकटक झील है और इसी लोकटक झील में तैरती हुई बस्तियां पाई जाती हैं, जिन बस्तियों को हम फुमाड़ी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ी मिलती है मिजो पहाड़ी। इसके बाद अगर मिज़ोरम में जाते हैं तो मिज़ोरम में ये मिज़ोरम की जो श्रेणी है इसको हम मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे ये मणिपुर हिल में मणिपुर हिल को जानते हैं, मणिपुर में, नागालैंड में नागा पहाड़ी, ऐसे ही इसमें जब जाते हैं तो इसको हम मानते हैं मिजो पहाड़ी। इसका नाम क्या है? मिजो हिल। ये मिजो हिल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो ये पहाड़ी है हमारी त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी को हम लोग जानेंगे लुसाई पहाड़ी। ये त्रिपुरा में ये लुसाई पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी। तो त्रिपुरा में ही लुसाई पहाड़ी है, या इसी को लिपरा हिल के भी नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो मुख्य पहाड़ी है हम लोग देखते हैं कि जो मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं। तो मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ी हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सुना है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो गारो, खासी और उसके बाद ये है जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। गारो पहाड़ी ये है, ये गारो पहाड़ी है, यहाँ मैं नाम लिखती हूँ गारो। और ये वाली है खासी, ये खासी पहाड़ी है। और नंबर 3 पर ये है पहाड़ी जो, तो ये पहाड़ी है जयंतिया, ये जयंतिया पहाड़ी है। तो तीनों पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो जो खासी पहाड़ी, मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, इसी शिलांग शिखर जो है वो सबसे ऊंची जो चोटी है तीनों पहाड़ियों में, शिलांग शिखर है सबसे ऊंची चोटी। और कहाँ है? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी है? तो शिलांग शिखर। ये कौन सी है? तो शिलांग शिखर। ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी जो खासी पहाड़ी है इसी के नीचे यहीं पर ये फेमस, विश्व फेमस जो नाम है मासिन राम, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। तो ये जो मासिन राम जो क्षेत्र है, ये मासिन राम क्षेत्र पर ही सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ से, क्योंकि इसके दोनों साइड जो जयंतिया और गारो पहाड़ी है, तो यहाँ से जो हवाएं इससे टकराती हैं तो भी यहीं पर वर्षा करती हैं, इधर से जो आने वाली हवाएं हैं वो भी यहीं पर आकर वर्षा करती हैं। इसलिए जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम या चेरापूंजी, वो यहीं पर खासी पहाड़ी के पास ही पाया जाता है। और इन तीनों पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी अगर देखा जाए तो खासी पहाड़ी है, क्योंकि इसी पहाड़ी पर जो शिलांग शिखर है मेघालय का सर्वोच्च शिखर, वो भी खासी पहाड़ी पर ही पाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद एक असम की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें एक यहीं पर पहाड़ी है रेगमा पहाड़ी। ये पहाड़ी है असम में ही, असम में जो ये पहाड़ी है इसका नाम है रेगमा, ये रेगमा है। और इसी के पास एक दूसरी पहाड़ी है असम में ही, इस पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? मिकिर पहाड़ी। तो मिकिर और रेगमा, तो ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये दोनों पहाड़ियाँ हैं असम में, मुख्य असम में पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पूर्व भारत में जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की चर्चा मैंने की है। इसमें ही एक पहाड़ी ऐसी है जो 3 राज्यों में उसका विस्तार पाया जाता है। ये यहाँ पर ये नागालैंड है और ये मणिपुर है और ये असम का क्षेत्र है। तो ये पहाड़ी यहाँ पर है ऐसे, ताकि ये असम और मणिपुर और नागालैंड, इन 3 राज्यों में फैली हुई ये पहाड़ी है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका विस्तार किन राज्यों, इसका क्या नाम है। इसको आप लोग एटलस में देखिए और फिर आप कमेंट करके बताइए कि इस पहाड़ी का क्या नाम है।
और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को ये हम और वीडियो बनाते रहें और आपको इसके नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।